ये मुरली नारी को नारायण, नारी को लक्ष्मी बनाए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 19 अगस्त 2025। आज की मुरली के सार में ज्ञान सागर बाबा ने अंतिम समय की स्थिति और उस स्थिति के द्वारा सेवा बताई। बाबा कहे, आगे चल तुम देखेंगे कि जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे वह यहाँ बैठे बैठे ही वैकुंठ चले जाएंगे, बहुत खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी चले जाएंगे अपने घर वैकुंठ में। अभी टाइम नज़दीक है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएंगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। बाबा कहे, समय तो देखते ही रहते हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए अभी याद की यात्रा में मस्त रहना है। वह जौहर अपने में भरना है, शक्ति भरनी है, जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए, अर्थात बाप का परिचय दे व बाप का साक्षात्कार अपनी स्थिति द्वारा कराए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को तुमने ज्ञान बाण मारे हैं, जट समझ जाएंगे। यह तो सत्य कहते हैं, ज्ञान का सागर पतित पावन परम पिता परमात्मा निराकार हैं। फिर आज की मुरली के गीत के ऊपर कहा कि बच्चे गाते हैं, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। तो रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता, तो सदा वर्षे का नशा रहे। और विशेष कहा कि बाप आकर सब बातें समझाई अभूल बना देते हैं। बाप तो न शरीर में आते हैं न भूल करते हैं, क्योंकि देह में आने से देह अभिमान में आ जाते हैं तो भूले करते हैं। बाबा तो थोड़े समय के लिए शरीर का आधार लेते हैं, तुम बच्चों को सुख धाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए। न सिर्फ बाबा रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। फिर कहा कि अभी तुम्हारी यह रूहानी रेस है। बाप कहते हैं, याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम इस पार से उस पार चले जाएंगे। फिर एग्जाम्पल दिया कि जैसे तारू तैराक होते हैं, स्विमर्स होते हैं, कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम होते हैं, यहाँ भी ऐसे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर और राज्य को याद करना है। मीठे बच्चे, अपने स्वधर्म को भूलना ही सबसे बड़ी भूल है। अभी तुम्हें अभूल बनना है, अपने घर को और राज्य को याद करना है। आज मुरली से प्रश्न है, आप बच्चों की कौन सी अवस्था ही समय के समीपता की निशानी है? उत्तर में बाबा कहे, आप बच्चे जब याद की यात्रा में मस्त रहेंगे, बुद्धि का भटकना बंद हो जाएगा, वाणी में याद का जौहर आ जाएगा, अर्थात वाणी में रूहानी शक्ति आएंगी, अपार खुशी में रहेंगे, घड़ी घड़ी अपनी सतयुगी दुनिया के नज़ारे सामने आते रहेंगे। तब समझो समय समीप है, विनाश में टाइम नहीं लगता, इसके लिए याद का चार्ट बढ़ाना है। आज मुरली में गीत बजा, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया। ओम शांति। रूहानी बच्चे इस गीत का अर्थ तो समझते होंगे। अब बेहद के बाप को तो पा लिया है, बेहद के बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, जिस वर्षे को कोई भी छीन नहीं सकता। वर्षे का नशा तब चला जाता है जब रावण राज्य शुरू होता है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बच्चों को सृष्टि ड्रामा का भी ज्ञान है। यह चक्र कैसे फिरता है, इनको नाटक भी कहे, ड्रामा भी कहे। बच्चे समझते हैं, बरोबर बाप आकर सृष्टि का चक्र भी समझाते हैं। जो ब्राह्मण कुल के हैं उन्हों को ही समझाते हैं। बच्चे, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुमको समझाता हूँ। पहले तुम सुनते थे 84 लाख जन्म लेने बाद फिर एक जन्म मनुष्य का मिलता है। ऐसे नहीं है। अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बाबा कहे, अब मैं तुमको ड्रामा का पूरा राज यथार्थ रीति समझाता हूँ।
बाबा कहे अभी तुम सब आत्माएं नंबरवार आती जाती हो। बुद्धि में आया है पहले पहले हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, फिर हम ही पुजारी बने हैं। आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी, यह भी गायन है। मनुष्य फिर भगवान के लिए समझते हैं कि आपे ही पूज्य आपे ही पुजारी बनते हैं। बाबा कहे वास्तव में यह आत्मा का गायन है कि मनुष्य जब पावन होता है तो पूज्य होता है, पतित बनने से पुजारी बनता है। बाबा कहे आपके ही यह सब स्वरूप है। अनेक मत मतांतर है ना, तुम अभी श्रीमत पर चलते हो, तुम समझते हो। हम स्टूडेंट पहले तो कुछ नहीं जानते थे, फिर पढ़कर ऊंच इम्तिहान पास करते जाते हैं। वह स्टूडेंट भी शुरू में तो कुछ भी नहीं जानते हैं, फिर इम्तिहान पास करते करते समझते हैं कि अभी हमने बैरिस्ट्री पास कर ली है। तुम भी अब जानते हो हम पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं, सो भी विश्व के मालिक। बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं कि उस लौकिक पढ़ाई में भी स्टूडेंट जब पढ़ने लग तब उसको इतना कुछ समझ में नहीं आता, पढ़ता जाता है तब उसको समझ में आता है हमने कितना बड़ा इम्तिहान पास किया। ऐसे यहाँ पर भी है, पढ़ते जाते हैं, धारणा करते जाते हैं, तब महसूस होता है हम कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़कर मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बाबा कहे वहाँ सतयुग में तो है ही एक धर्म एक राज्य, तुम्हारा राज्य कोई छीन न सके। वहाँ सतयुग में तुमको पवित्रता सुख शांति संपत्ति सब कुछ है। गीत में सुनाना, बाबा कहे गीत में सुनाना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया, जमी तो जमी आसमां भी पा लिया, अर्थात बाबा मिले सब कुछ मिल गया। बाबा कहे अब यह गीत तुमने तो नहीं बनाए हैं, अनायास ही ड्रामा अनुसार इस समय के लिए यह बने हुए हैं। मनुष्यों के बनाए हुए गीतों का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। अभी तुम यहाँ शांति में बैठ बाप से वर्षा ले रहे हो, जो कोई छीन न सके। आधा कल्प सुख का वर्षा रहता है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, आधा कल्प से भी जास्ती तुम सुख भोगते हो। फिर रावण राज्य शुरू होता है। मंदिर भी ऐसे हैं जहाँ चित्र दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में कैसे जाते हैं। ड्रेस तो वही है, ड्रेस बाद में बदलती है। हर एक राजा की अपनी अपनी ड्रेस है, ताज आदि सब अलग अलग होते हैं। अर्थात जैसा आत्मा का पुरुषार्थ और पढ़ाई, वैसे ही आत्मा को नंबरवार प्राप्ति होती है। बाबा कहे अब बच्चे जानते हैं हम शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा वर्षा ले रहे हैं। बाप तो बच्चे बच्चे ही कहते हैं, बच्चों तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सुनती तो आत्मा है ना, हम आत्मा है न कि शरीर। और जो भी मनुष्य मात्र हैं उन्हों को अपने शरीर के नाम का नशा है, क्योंकि देह अभिमान है। हम आत्मा है यह जानते ही नहीं। वह तो आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा कह देते हैं। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम ही आत्मा सो विश्व के मालिक देवी देवता बन रहे हो। यह ज्ञान अभी है। हम सो देवता फिर क्षत्रिय घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब भी चाहिए ना। सब तो 84 जन्म नहीं लेंगे, सब इकट्ठे थोड़े ही जाते हैं। तुम जानते हो कौन से धर्म कैसे आते रहते हैं। हिस्ट्री पुरानी फिर नई होती है। अभी यह है ही पतित दुनिया, वह है सतयुग पावन दुनिया, फिर दूसरे दूसरे धर्म आते हैं। बाबा कहे ऐसे सृष्टि का धीरे धीरे विस्तार होता है। यहाँ कर्म क्षेत्र पर यह एक ही नाटक चलता है। मुख्य है 4 धर्म। इस संगम पर बाप आकर ब्राह्मण संप्रदाय स्थापन करते हैं, विराट रूप का चित्र बनाते हैं, परंतु उनमें सब भूल है। बाप आकर सब बातें समझाई अभूल बनाते हैं। बाप तो न कभी शरीर में आते हैं न भूल करते हैं। बाबा कहे भूल कब होती है? देह अभिमान में। तो बाबा कहे ना तो मैं देह में आता हूँ न देह अभिमान में, इसलिए कोई भूल नहीं होती। वह शिव बाबा तो थोड़े समय के लिए तुम बच्चों को सुखधाम का और अपने घर का रास्ता बताने के लिए इनके ब्रह्मा तन में आते हैं। न सिर्फ रास्ता बताते हैं परंतु लाइफ भी बनाते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे मैं सिर्फ न तो रास्ता बताता हूँ लेकिन मैं तो लाइफ जीवन बनाता हूँ, जिसको कहते हैं ना जीवन का उद्धार कर देते हैं।
बाबा कहे तुम कल्प कल्प घर जाते हो, फिर सुख का पाठ भी बजाते हो, बच्चों को भूल गया है। हम आत्मा का स्वधर्म है ही शांत, इस दुख की दुनिया में शांति कैसे होंगी। इन सब बातों को तुम समझ गए हो, तुम सबको समझाते भी हो। आहिस्ते आहिस्ते सब आते जाएंगे, विलायत वालों को भी मालूम पड़ेगा यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, इनकी आयु कितनी है। फॉरेनर्स भी तुम्हारे पास आएंगे, वह बच्चे वहां जाकर सृष्टि चक्र का राज समझाएंगे। इसलिए बाबा के बच्चे विदेश में सेवा करने के लिए पहुंच गए ना। बाबा कहे वह समझते हैं क्राइस्ट गॉड के पास जा ही पहुंचा, क्राइस्ट को गॉड का बच्चा समझते हैं। कई फिर यह समझते हैं कि क्राइस्ट भी पुनर्जन्म लेते लेते अभी बेगर हैं, जैसे तुम भी बेगर हो ना। बेगर अर्थात तमोप्रधान। समझते हैं क्राइस्ट भी यहाँ है, फिर कब आएंगे यह नहीं जानते। तुम समझा सकते हो तुम्हारा धर्म स्थापक फिर अपने समय पर धर्म स्थापन करने आएगा, उनको गुरु नहीं कह सकते, वह धर्म स्थापन करने आते हैं। सदगति दाता सिर्फ एक ही बाप परमात्मा है, वह जो धर्म पिताए हैं धर्म स्थापन करने आते हैं, वह सब पुनर्जन्म लेते लेते अभी तमोप्रधान बने हैं। अंत में सारा झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पा लिया है। अभी तुम जानते हो सारा झाड़ खड़ा है, बाकी देवी देवता धर्म का फाउंडेशन है नहीं। उसके लिए बाबा हमेशा बड़ का मिसाल देते हैं ना कि बड़ के झाड़ का विस्तार है, लेकिन उसका जो मेन फाउंडेशन मेन थोर है वह नहीं है। बाबा कहे यह बातें बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। तुम समझते हो तो बहुत खुशी होनी चाहिए। तुमको मालूम पड़ा है हम सो देवी देवता थे, फिर अब बनते हैं। यहाँ तुम आते ही हो सत्य नारायण की कथा सुनने, जिससे नर से नारायण बनेंगे। नारायण बनेंगे तो जरूर लक्ष्मी भी होंगी, लक्ष्मी नारायण होंगे तो जरूर उन्हों की राजधानी भी होंगी ना। अकेले लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, लक्ष्मी बनने की अलग कथा थोड़े ही है। बाबा कहे पूरी राजधानी होती है ना, नारायण के साथ लक्ष्मी भी बनती है, लक्ष्मी भी कभी नारायण बनती है, नारायण फिर कभी लक्ष्मी बनते हैं। कोई कोई गीत बहुत अच्छे हैं, माया के घुटके आने पर गीत सुनने से हर्षितपना आ जाएगा। आज बाबा ने फिर स्मृति दिलाई कि बाबा के जो अच्छे अच्छे गीत बने हुए हैं वह दिन में बीच बीच में सुनते रहेंगे तो सदा खुशी बनी रहेंगी। बाबा कहे जैसे तैरना सीखना होता है तो पहले घुटके आते हैं, फिर उनको पकड़ लेते हैं। यहाँ भी माया के घुटके बहुत खाते हैं, तैरने वाले तो बहुत होते हैं, उन्हों की भी रेस होती है, तो तुम्हारी भी रेस होती है उस पार जाने की। माम एकम याद करना है। बाबा कहे वह रेस होती है तैरने की, यहाँ भी तुम बच्चे रेस करते हो पार जाने के लिए, याद की यात्रा की रेस। याद नहीं करते तो घुटका खाते हैं। बाप कहते हैं याद की यात्रा से ही बेड़ा पार होगा, तुम उस पार चले जाएंगे। तारू अर्थात तैराक कोई बहुत तीखे होते हैं, कोई कम। यहाँ भी ऐसे हैं। बाप के पास याद का चार्ट भेज देते हैं, बाबा जांच करते हैं याद के चार्ट को, यह राइट रीति समझते हैं या रॉन्ग समझते हैं। कोई कोई दिखाते हैं हम सारे दिन में 5 घंटा याद में रहा। बाबा कहे हम विश्वास नहीं करते, जरूर भूले हुए हैं। अर्थात बाबा कहे इतनी अटूट याद बनी रहे बहुत मुश्किल है। कोई समझते हैं हम जितना समय यहाँ पढ़ते हैं उतना समय तो चार्ट ठीक रहता है, परंतु नहीं, बहुत है यहाँ बैठे हुए भी सुनते हुए भी बुद्धि बाहर में कहाँ कहाँ चली जाती है, पूरा सुनते भी नहीं है। भक्ति मार्ग में ऐसे ऐसे होता है। सन्यासी लोग कथा सुनाते हैं, फिर बीच बीच में पूछते हैं हमने क्या सुनाया। देखते हैं यह तवाई हो बैठे हैं तो पूछते हैं, फिर बता नहीं सकते। अर्थात देखते हैं कि कहाँ बुद्धि इधर उधर जाती है तो उनको तुरंत पूछ लेते हैं। बाबा कहे बुद्धि कहाँ न कहाँ चली जाती है, एक अक्षर भी नहीं सुनते। यहाँ भी ऐसे हैं। बाबा देखते रहते हैं, समझा जाता है इनकी बुद्धि कहाँ बाहर भटकती रहती है, इधर उधर देखते रहते हैं। ऐसे ऐसे भी कोई कोई नए आते हैं। बाबा समझ जाते हैं पूरा समझा नहीं है,
इसलिए बाबा कहते हैं नए नए को यहाँ मधुबन में क्लास में आने की छुट्टी न दो, नहीं तो वायुमंडल को बिगाड़ते हैं। आगे चल तुम देखेंगे जो अच्छे अच्छे बच्चे होंगे यहाँ बैठे बैठे वैकुंठ में चले जाएंगे, बहुत खुशी होती रहेंगी, घड़ी घड़ी चले जाएंगे, अभी टाइम नजदीक है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाएंगी, घड़ी घड़ी स्वर्ग में अपने महल देखते रहेंगे, जो कुछ बताना करना होगा उनका साक्षात्कार होता रहेगा। समय तो देख रहे हो कैसे कैसे तैयारियां हो रही हैं। बाबा ने बहुत विशेष बात बताई कि अंत में आगे चल करके कई बच्चों की ऐसी अच्छी अवस्था होंगी जो बैठे बैठे वैकुंठ के साक्षात्कार करते रहेंगे, बहुत खुशी में रहेंगे। क्योंकि बाबा कहे अंतिम समय के सीन तो तुम बच्चे देख रहे हो ना। बाबा कहते हैं देखना कैसे एक सेकंड में सारी दुनिया के मनुष्य खाक में मिल जाएंगे। बॉम्ब लगाया और यह खलास हुए। तुम बच्चे जानते हो अभी अपनी राजाई स्थापन हो रही है, अभी तो याद की यात्रा में मस्त रहना है, वह जौहर भरना है, शक्ति भरनी है, जो कोई को भी दृष्टि से तीर लग जाए। पिछाड़ी में भीष्म पितामह आदि जैसे को भी तुमने ही ज्ञान के बाण मारे, जट समझ जाएंगे। यह तो सत्य कहते हैं। ज्ञान का सागर पतित पावन तो निराकार भगवान है। बाबा कहते जब तुम्हारी ऐसी श्रेष्ठ स्थिति बन जाएंगी ना, याद में एकदम मस्ताने बन जाएंगे ना, तब तुम्हारी वाणी में इतना जौहर, इतनी शक्ति आ जाएंगी जो तुम कोई को भी समझाएंगे तो तुरंत ज्ञान का तीर लग जाएगा। याद में रहे कोई को दृष्टि देंगे तो परिवर्तन कर सकेंगे। इतना बाबा कहे तुम्हारे में शक्ति आ जाएंगी। और वह कब होगा? जब याद की यात्रा अच्छी होंगी। बाबा कहे श्री कृष्ण हो न सके, उनका तो जन्म दिखाते हैं। श्री कृष्ण के वही फीचर्स फिर कभी मिल न सके, फिर सतयुग में वही फीचर्स मिलेंगे। हर एक जन्म में हर एक के फीचर्स अलग अलग होते हैं। अंडरलाइन, बाबा कहे हर एक जन्म में हर एक आत्मा के अलग अलग फीचर्स होते हैं। मनुष्य ड्रामा का पार्ट ऐसा बना हुआ है। वहाँ सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटीफुल फीचर्स होते हैं। अब तो दिन प्रतिदिन तन भी तमो प्रधान होते जाते हैं। पहले पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो हो जाते हैं। यहाँ देखो कैसे कैसे बच्चे जन्म लेते हैं। कोई की टांग नहीं चलती, कोई जामड़े होते हैं, क्या क्या हो जाता है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही होता है। वहाँ सतयुग में तो देवताओं की दाढ़ी आदि भी नहीं होती है, क्लीन शेव होती है। नयन चैन से मालूम पड़ता है यह मेल है, यह फीमेल है। आगे चल तुमको बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कल्प कल्प आकर हमको राजयोग सिखलाई, मनुष्य से देवता बनाते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि और जो भी धर्म वाले हैं सब अपने अपने धर्म के सेक्शन में चले जाएंगे। आत्माओं का झाड़ भी दिखाते हैं ना। बाबा कहे जैसे यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, इस साकारी दुनिया में, ऐसे निराकारी दुनिया में फिर है आत्माओं का झाड़। बाबा कहे चित्रों में बहुत करेक्शन करते बदलते जाएंगे। जैसे बाप सूक्ष्म वतन के लिए समझाते हैं, संशय बुद्धि तो कहेंगे यह क्या है, आगे यह कहते थे अभी यह कहते हैं। लक्ष्मी नारायण के दो रूप को मिलाकर विष्णु कहते हैं। बाकी चार भुजा वाला मनुष्य थोड़े ही होता है। रावण के 10 शीश दिखाते हैं, ऐसे कोई मनुष्य होते नहीं। हर एक वर्ष बैठ जलाते हैं जैसे गुड़ियों का खेल। मनुष्य कहते हैं शास्त्र बिगर हम जी नहीं सकते, शास्त्र तो हमारे प्राण हैं। गीता का देखो मान कितना है। यहाँ तो तुम्हारे पास मुरलियों का तो ढेर इकट्ठा हो जाता है, तुम रख कर क्या करेंगे। दिन प्रतिदिन तुम नई नई पॉइंट सुनते रहते हो। हाँ, पॉइंट्स नोट करना अच्छा है। भाषण करते समय रिहर्सल करेंगे, यह पॉइंट समझाएंगे। टॉपिक की लिस्ट होनी चाहिए। बाबा कहे दूसरों को समझाने के लिए, भाषण करने के लिए अपने पास अच्छे अच्छे टॉपिक्स की लिस्ट होनी चाहिए। किस टॉपिक पर किसको कैसे समझाना है। आज इस टॉपिक पर समझाएंगे रावण कौन है, राम कौन है, सच क्या है, वह हम आपको बताते हैं। इस समय रावण राज्य सारी दुनिया में है, 5 विकार तो सब में है।
बाप आकर फिर राम राज्य की स्थापना करते हैं। यह हार और जीत का खेल है। हार कैसे होती है? 5 विकारों रूपी रावण से। आगे पवित्र गृहस्थाश्रम था, सो अब पतित बन गए हैं। लक्ष्मी नारायण सो फिर ब्रह्मा सरस्वती। बाप भी कहते हैं मैं इनके ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत के जन्म में प्रवेश करता हूँ। तुम भी कहेंगे हम भी बहुत जन्मों के अंत में बाप से ज्ञान ले रहे हैं। यह सब समझने की बातें हैं। कोई की डल हेड बुद्धि है तो समझते नहीं हैं। यह तो राजधानी स्थापन हो रही है। बहुत आए फिर चले गए, वह फिर आ जाएंगे। प्रजा में पाई पैसे का पद पा लेंगे, वह भी तो चाहिए ना। बाबा कहे जितना पढ़ेंगे पुरुषार्थ करेंगे फिर उतनी प्राप्ति करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। आज सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि हम अभी यह पढ़ाई पूरी कर मनुष्य से देवता सो विश्व के मालिक बनेंगे। हमारे राज्य में पवित्रता सुख शांति सब कुछ होगा, उसे कोई छीन नहीं सकता। दूसरा पॉइंट, इस पार से उस पार जाने के लिए याद की यात्रा में अच्छा तैराक बनना है। माया के घुटके नहीं खाने हैं, अपनी जांच करनी है। याद के चार्ट को यथार्थ समझकर लिखना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। पुरुषार्थ और प्रारब्ध के हिसाब को जानकर तीव्र गति से आगे बढ़ने वाले नॉलेजफुल भव। स्पष्टीकरण है, पुरुषार्थ द्वारा बहुत काल की प्रारब्ध बनाने का यही समय है, इसलिए नॉलेजफुल बनकर तीव्र गति से आगे बढ़ो। इसमें यह नहीं सोचो कि आज नहीं तो कल बदल जाएंगे, इसे ही अलबेलापन कहा जाता है। अभी तक बाप दादा स्नेह के सागर बन सर्व संबंध के स्नेह में बच्चों का अलबेलापन साधारण पुरुषार्थ देखते सुनते एक्स्ट्रा मार्क्स देकर आगे बढ़ा रहे हैं। तो नॉलेजफुल बन हिम्मत और मदद के विशेष वरदान का लाभ लो। बाबा कहे नॉलेजफुल किसको कहा जाएगा? जो समय के महत्व को जान ले कि यही समय है परमात्मा से विशेष प्राप्ति का। आज का स्लोगन है, प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। प्रकृति का दास बनने वाले ही उदास होते हैं, इसलिए प्रकृति जीत बनो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। बाबा कहे जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्व गुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन स्थिति। तो बाप में नहीं समाना है, लेकिन बाप की याद में स्नेह में समा जाना है। बाबा ने सहज योग की विधि बताई कि सदा बाप की याद में सदा स्नेह में समाये रहो। यही है लवलीन स्थिति, जिसमें सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का अनुभव सदा होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।